नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के कवियों का संकलन है और इन्हीं रीतिकालीन कवियों में हम रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति को पढ़ रहे हैं। सेनापति ने अपनी रचना कवित रत्नाकर में जो राम कथा का वर्णन किया है, वही राम कथा का संकलित अंश हमारी इस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। सेनापति रीतिकाल के राम भक्त कवि हैं। रीतिकाल के जो राम भक्त कवि मिलते हैं, उनमें प्रमुख नाम केशवदास और सेनापति का है। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। अपनी रचना रामचंद्रिका में राम कथा का वर्णन करते हैं, लेकिन संस्कृत का प्रभाव इतना उनके ऊपर है, रीतिबद्ध परंपराओं का प्रभाव इतना है उन पर कि वो अपनी कविता को कठिन बना देते हैं। ठीक इसके विपरीत सेनापति रीतिबद्ध परंपरा के कवि तो है ही, लेकिन उन्होंने अपने काव्य को बहुत सरल रूप में रचा है, बहुत सरल रूप से लिखा है। हम सेनापति के कुछ जो पद पढ़ रहे थे, उन्हीं पदों में से आज हम अगला पद पढ़ेंगे। पद संख्या है 9। 8 पद हम सेनापति की राम कथा से जुड़े हुए पढ़ चुके हैं। आज 9वें पद की शुरुआत हम करते हैं और इस पद को पढ़ते हैं। पहले मैं इस पूरे पद को पढ़ूंगा और इस पद को पढ़ने के उपरांत उसकी व्याख्या करूंगा। सकल सुरेश देश देश के नरेश आई, आसनन बैठे जे महागरूर धरी के, जीवन के मद कुल मद भुज बल मद, संपत्ति के मद सो रहे निदान भरी के, सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप, है रहे चकित पैन रहे धीर धरी के, भूल्यो अभिमान देखी भानुकुल भानु, सब ढाड़े सिंहासन त्वें रहे उतरी के। सेनापति द्वारा ये पद जो रचा गया है, सीता के स्वयंवर से जुड़ा हुआ है कि सीता के स्वयंवर में कई देवी देवता, कई राजा महाराजा वहाँ पर आए हैं और उसी का वर्णन कवि यहाँ पर करता हुआ कह रहा है कि पिछले पद में जब हमने पढ़ा कि वहाँ बहुत सारे राजा महाराजा, देवी देवता, सब लोग सीता के स्वयंवर में आए हैं। सेनापति वर्णन कर रहे हैं कि सकल सुरेश देश देश के नरेश आई, आसनन बैठे जे महागरूर धरी के। सीता के स्वयंवर में भिन्न राजा महाराजा आए हैं। कवि लिखता है कि सीता स्वयंवर का समाचार सुनकर सभी देश विदेश के राजा महाराजा और देवता जुटने लगे और राजा जनक द्वारा सम्मान ग्रहण करके अपने अपने पदानुसार आसनों पर महान अभिमान के साथ बैठ गए। आसनन बैठे जे महागरूर धरी के, अपना गरूर, अपना घमंड अपने साथ रख करके उन आसनों पे वो राजा भिन्न भिन्न देशों से आए थे वो बैठ गए। भिन्न जो देवता वहाँ आए थे उन्होंने भी अपना आसन ग्रहण किया।
जीवन के मद कुल मद भुज बल मद संपत्ति के मद सो रहे निदान भरी के। कोई अपने विलासी जीवन के मद में चूर था, किसी को अपने उच्च कुल का मद था, कोई अपनी भुजाओं के बल के मद में डूबा हुआ था, तो कोई संपत्ति के अभिमान में डूबा हुआ था। वो कहते हैं, कभी कह रहा है कि कोई जीवन के मद में डूबा हुआ, तो कोई कुल के मद में डूबा हुआ था, किसी को अपनी भुजाओं के बल का मद था, कोई संपत्ति के मद में डूबा हुआ था, और वहाँ वो सारे लोग वहाँ उपस्थित हुए, उसमें डूबे हुए हैं अपने मद में। सेनापति कहे राम रूप धर सित भूप, हे रहे चकित पे न रहे धीर धरी के। इस प्रकार सभी राजा महाराजा अपनी अपनी कुल जीवन भुजबल संपत्ति और ऐश्वर्य के अंतिम श्रेणी के तुच्छ मद में डूबे होते। कवि कहता है कि शक्तिशील सौंदर्य और गुणों के आगार श्री राम के अद्वितीय स्वरूप को सभा में देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा चकित रह गए। कहते हैं कि श्री राम के शील सौंदर्य को जब वहाँ उन्होंने देखा तो उसको देख के सभी चकित रह गए। और आगे कवि वर्णन करता है कि भूलियो अभिमान देखी भानु कुल भानु, और सब अठाड़े सिंहासन ते हैं रहे उतरी के। वे अपना अपना अभिमान भूल गए और अपना धैर्य खोने लगे। अर्थात राम की अद्भुत शोभा देखकर राजाओं का अभिमान धरा का धरा रह गया और वे धैर्य खोकर आश्चर्य के साथ श्री राम को देखते ही रह गए। यही नहीं, सूर्यवंशी श्री राम की आभा को देखकर सभी राजा महाराजा अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और राम को सम्मान देने लगे। कवि इस पूरे पद में जिस रूप से वर्णन करता है और कहता है कि राजा महाराजा भिन्न भिन्न देशों के वहाँ पर आए सीता के स्वयंवर में, और सब ने अपने अपने घमंड में वो लोग थे और अपने अपने आसन पर जहाँ उनका स्थान निर्धारित था बैठ के, उनमें से किसी को अपने जीवन का मद था, नशा था, किसी को अपने कुल का नशा था, किसी को अपनी भुजाओं और अपने बल का नशा था, और किसी को अपनी संपत्ति का नशा था। वे सभी इस नशे में डूबे हुए थे। सेनापति कहते हैं कि लेकिन जब श्री राम वहाँ आए तो राम अपने शील और सौंदर्य के धनी थे। उसे देख के सब लोग चकित हो गए। सभी लोग वहाँ अपना अभिमान भूल गए, क्योंकि श्री राम जो कि सूर्यवंशी है, उनका प्रकाश ही इतना है। राम की शोभा देख कर के सभी लोग अपने अपने सिंहासन से खड़े हो उतर। सीता स्वयंवर की शोभा में राम की शोभा का वर्णन अधिक प्रभावी दिखाकर कवि ने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। रीतिकालीन दरबारी संस्कृति की झलक राजा महाराजाओं के जीवन मद, कुल मद, भुजबल मद, संपत्ति मद से दिखाई है। भक्ति रस और श्रृंगार रस की सुंदर व्यंजना की है। भानुकुल भानु में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो जगह जगह इस पद में देखने को मिलता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में ये पद रचा गया है, जिसमें कवि ने माधुर्य गुण भर दिया इस पद में। इस पद की शैली वर्णनात्मक और अलंकारिक है। मनहरण कवि छंद में कवि ने इस पद की रचना की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने प्रभु राम के चरित्र को उभारा है, और सीता के स्वयंवर का जितना खूबसूरत वर्णन यहाँ पर कवि सेनापति करते हैं, और रीतिबद्ध तरीके से उसमें बंधे हुए पूरे कवि छंद के अंदर अलंकारों का प्रयोग करते हुए बहुत खूबसूरत अभिव्यंजना यहाँ कवि की हमें देखने को मिलती है। एक दरबारी संस्कृति स्वयंवर में दिखाई दी है कि सब राजाओं महाराजाओं के अपने अपने आसन हैं, स्वयंवर उसका हिस्सा है। सारे राजा महाराजा अपना स्थान ग्रहण करते हैं, राम आते हैं और राम के शील सौंदर्य धैर्य को देखकर सभी चकित हो जाते हैं। और राम का जो उज्ज्वल पक्ष है, राम की जो शोभा है, वो इतनी निराली है कि सभी उसके आगे
खड़े हो जाते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम कल की कक्षा में अगला पद पढ़ेंगे। इस पद में कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।